आप बताएं, पार्क साफ नहीं है केजरीवाल की जो नीति है उससे कितना खुश हैं आप? पार्क साफ नहीं केजरीवाल है। की नीति एकदम बंडल नीति है। केजरीवाल जी जितना फ्रॉड करके आए थे ना, अन्ना हजारे को छोड़ के जो फ्रॉड किया था उन्होंने, वो उसी फ्रॉड के ऊपर ही उनकी नींव है और वही फ्रॉड कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। वो बोलते हैं जी 200 यूनिट फ्री है, हमारी मिडिल क्लास कॉलोनी है। अगर हमारे यहाँ पे कम से कम 17 ब्लॉक है, 17 ब्लॉक में एवरेज जो लगाई जाए 100 मकान 110 मकान के करीब है, तो 1700 मकान है। 1700 मकान का चुनाव करा लीजिए, उनसे पूछिए कि आपका बिजली का बिल जीरो आता है। एक भी मकान वाला मालिक नहीं कहेगा कि हमारा जीरो आता है। 200 यूनिट होता है क्या भाई साहब? 201 हुआ नहीं तो खत्म सारा। और यहाँ पर कोई ऐसी घर नहीं है जिसका 200 यूनिट से कम आता हो। हम लोगों को तो बिजली फ्री होने का कोई फायदा ही नहीं है। और पानी की जहाँ तक हालत है, पानी 24 घंटे में 1 घंटा आता है, 23 घंटे खाली हैं। जो 23 घंटे में 1 घंटा पानी आता है वो भी गंदा, कभी काला, कभी गंदा, कभी कैसा आता है। हम तो यही कहते हैं 1 घंटा पानी देता है, वो तो कम से कम ठीक दे दिया करे केजरीवाल, वो भी ठीक नहीं आता। जैसे अंकल जी ने बोला कि जैसे केजरीवाल फ्री दे रहे हैं, ऐसे बीजेपी को भी फ्री देना चाहिए। देखिए बीजेपी ने ये तो बीजेपी ने कहा ही नहीं कि हम आएंगे तो केजरीवाल की जो फ्री वाली नीति है उसको हटा देंगे। ये तो बीजेपी ने कहा ही नहीं। जो चीज जनता के लिए अच्छी चल रही है वो चलेगी, उसको तो खराब नहीं करेंगे ना जी। बीजेपी ने ये तो नहीं कहा कि जो नीतियां केजरीवाल की ठीक चल रही है उसको हम खत्म कर देंगे, ऐसा तो कहा ही नहीं उन्होंने। आप अंकल जी से पूछिए आपका बिजली का बिल कितना आता है, अंकल जी को भरता नहीं आता, उनका बेटा भरता, उनको पता नहीं कितना। बीजेपी ने ये तो नहीं कहा ना कि जो केजरीवाल की नीतियां ठीक है, लोग जिनको अच्छी लगती है वो हम हटा देंगे, ऐसा तो कहा ही नहीं उन्होंने। वो तो रेगुलर चले। आपके क्षेत्र में जो है साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे? जहाँ तक साफ सफाई का काम है, हमारे यहाँ की बरसाती नाली, उसका ढक्कन 10 साल से नहीं उठा। आज भी बरसाती नाली देखोगे पानी ओवरफ्लो होकर निकल रहा है बाहर। वो सामने देखिए नाली पड़ी हुई है, उसकी हालत देखिए। ये देख रहा था अभी। ये जितने भी बरसाती नालियां हैं, आप इनका ढक्कन उठा के दीजिए, पूरी भरी पड़ी हैं गारे से और मिट्टी से भरी पड़ी हैं। सफाई नहीं हुई, 10 साल से सफाई नहीं हुई। बरसाती पानी की तो ये हालत है। जब बारिश आती है तो पानी चारों तरफ जाम होता है। देखो ये एक मुद्दा और है, एक मुद्दा और है कि बीजेपी को इसलिए लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हिंदूवाद आई, मोदी जी हिंदूवाद है, ये सारा ही हिंदू, और ये मुस्लिम को प्रेफर कर रहा है, पैसा मुस्लिम को दे रहा है। हाँ, ये बात करो। तो ये जो है ये एंटी है, मतलब ये, तो इसलिए हम खिलाफ हैं। नहीं एक बात बताइए लाला जी, आप ये बात मुसलमानों को कर रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? एक डेमोक्रेटिक देश में जहाँ पर सारे धर्म बराबर हैं, मुसलमानों के मौलवियों को 40,000 रुपया महीना दे रहा है, और हिंदुओं के मंदिरों को और सिखों के गुरुद्वारों में ना पंडितों को कोई पैसा दे रहा है और ना मौलवियों को कोई पैसा दे रहा है, ना ग्रंथियों को कोई पैसा दे रहा है। गुरुद्वारे के ग्रंथियों को एक पैसा नहीं देता, हिंदुओं के मंदिरों के पुजारियों को एक पैसा नहीं देता, मुसलमानों के मौलवियों को 40,000 क्यों दे रहा महीने में? आप एक चीज नोट, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि वो मुसलमानों को वो करता है? ये बात देखिए ना, वो अगर अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है तो उसको सारे धर्मों का हिसाब लेना चाहिए। हाँ, गलत नीति है ना इसकी। लाला जी ठीक बात बोल रहे हैं। हाँ, उसके पक्ष में है, वो भी बोल रहे हैं कि ये सरासर गलत है। हाँ। आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति एक धर्म को दे रहे हैं, एक धर्म को दे रहे हैं। जी आप एक चीज नोट कीजिए, इसने जितने भी नुमाइंदे चुने हैं, जितने भी अपने MP या नेता चुने हैं, उनको आप देखिए उनका करेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, पब्लिक के अंदर, आम जनता के अंदर और इनके अपने अंदर। ये अपने जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको बताता बहुत अच्छा, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका सब गंदे से भी गंदा निकलता है। हर जगह कहीं भी अपराध होता है, कुछ भी कोई ऐसी वारदात होती है, उन्हीं का नाम आता है। अब ये बताइए, ये पब्लिक के आगे किस मुंह से अच्छा और अपने आप को साफ सुथरा साबित करना चाहता है? आप ये बताइए। केजरीवाल कहता है कि मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार आपने देखा उसका सत्येंद्र जैन जेल में बैठा, वो मालिश करा रहा है, मसाज पार्लर चला रहा है, ये कट्टर ईमानदार है? अरे भाई आपको ये बोल रहे हैं कि गलत वीडियो है, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसको वो गलत वीडियो तो है। अगर ये गलत वीडियो है तो आ जाओ सामने, उसको फोरेंसिक जांच करा लो वीडियो की, क्यों नहीं करवाता? पकड़े ना, दूध का दूध पानी का पानी करे। अभी हाल ही में जैसे उनके MLA पे भी अटैक किया जा रहा है और आरोप लग रहे हैं पैसे को लेके उनको। देखिए ये तो जग जाहिर चीज हो गई है कि केजरीवाल ने अपनी सारी टिकटें 3 करोड़, उसका रेट था 3 करोड़ में बेची है। अगर उसने 3 करोड़ में ना बेची तो उस मिनिस्टर को क्यों मारते? उसको मारा इसलिए कि उसने एक पार्टी को, एक व्यक्ति को बोल के 3 करोड़ की टिकट मिलेगी, उसको टिकट नहीं दिलाई, दूसरे को दिलाई, इसलिए तो मार पड़ी है उसको।
क्या लग रहा है जब ये जो नेता बनेंगे, जो पैसे दे के टिकट लिए हैं, वो क्या आपके क्षेत्र का विकास कर सकते हैं? काम वो क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे, वो सबसे पहले अपना 3 करोड़ निकालेंगे, 3 का 6 करोड़ निकालेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। वो नहीं काम करेंगे क्षेत्र का। वो तो फर्जी बिल बनाएंगे, जैसे केजरीवाल ने अपने रिश्तेदारों को फर्जी बिल बनवा के पैसा फायदा पहुंचाया था, पैसा दिया था ना, वो लोग फर्जी बिल बनाएंगे, काम नहीं करेंगे और उसके बाद सीधा का सीधा अपना 3 करोड़ निकालेंगे पहले। वो तो अपना केजरीवाल की तरह ही काम करेंगे, क्योंकि उसने पहले ही एक टाइम टेबल बना दिया, ये मैंने इतना किया है, इसका 4 गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक छोटा सा क्लिप देखा जिसमें कि केजरीवाल की तरफ से बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि उसमें लिखा था कि केजरीवाल की तरफ से पानी का जो वाटर कूलर है अलॉट किया गया जनता के लिए। जब कैमरामैन ने उसको दिखाया तो देख के माथे पे हाथ मारने को दिल करा कि उसके बोर्ड की कीमत उससे 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन वाटर कूलर की जो पब्लिक के लिए लगाया गया है उसके हिसाब से रुपए में से 15 पैसे भी कीमत नहीं है। उसका काम है 10 पैसे लगा के 1000 रुपया बताना। वो सिर्फ अपनी ऐड कर कर के ही जनता के सामने अच्छा बना हुआ है, लेकिन रियलिटी में जनता भी जानती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप देखिए मोदी जी ने, ठीक है जैसे भी है, जनता के सामने कुछ जगह पे बुरे बने हुए हैं, क्योंकि 5 उंगलियां एक जैसी तो होती नहीं है। उन्होंने देश के विकास के लिए क्या क्या नहीं किया, हमारी आर्मी, हमारे फौजियों के लिए क्या क्या नहीं किया। हमारे फौजियों के पास ना असॉल्ट राइफलें थी, ना सुंदर वेपन थे। जो मोस्ट कॉस्टली उनकी लाइफ के लिए था बुलेट प्रूफ जैकेट्स, मोदी जी ने कितनी दिलाई उनको। आप देख लीजिए, आज से पहले, उनके आने से पहले कितनी जैकेट्स उनके पास थी, उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज थी। आज इतनी सैटेलाइट्स आ रही हैं, इतने रॉकेट्स चल रहे हैं, इनकी जो लिंक आसमान से पूरे वर्ल्ड में इनका फैल रहा है। आप उसी से अंदाज़ा लगाइए इन्होंने क्या क्या डेवलप किया है। लेकिन लोगों को वही ऐड वाली चीज़ दिखती है, रियलिटी में नहीं दिखता। जब रियलिटी में दिखना शुरू होगा तो अपने आप पता चल जाएगा विकास कहाँ है। धन्यवाद।